हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जेन होता है वो अपनी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की पहली क्लास ले रहा होता है और उस डिपार्टमेंट में अभी केवल कुछ ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। जेन उन सभी के पोटेंशियल को चेक करता है, जिसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास एक से एक बढ़ की पावर्स होती हैं। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अभी भी उनकी क्लास जारी रहती है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो आखिरकार उस ड्रैगन गार्डियन को कैसे मारेंगे। यहाँ वो जेन की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले वो वही ड्रैगन गार्डियन होता था जिसका नाम शेनलोंग था। आगे वे सभी लोग वहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं कि वो इविल ड्रैगन हमारे इस ड्रैगन स्टार प्लेनेट का सबसे बड़ा विलन है, जिसमें लैन कहती है कि उसको तो सबसे बुरी मौत देना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्यों ना हम उसे सिड्यूस कर दें और अपनी ब्यूटी के जाल में उसे फंसा करके जब वो सोता रहे तो आसानी से उसका वध कर दूं। जिस पर लिंगी उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ गलत सोच रही हो, क्योंकि हो सकता है कि वो ड्रैगन हमारी तरह ना दिखे जिसे तुम सिड्यूस कर पाओ। वो तो एक अगली और बहुत ही भयानक और बदसूरत दिखने वाला मॉन्स्टर होगा। जिस पे गुहान यहाँ सभी लड़कियों को खिल्ली उड़ाते हुए कहने लगता है कि तो फिर ऐसे बदसूरत ड्रैगन को वही लड़कियां सिड्यूस कर सकती है जिनके बॉडी पर भरपूर मात्रा में पिंपल हो। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं कि तभी टोपी वाली लड़की वहाँ पे सजेस्ट करती है क्यों ना हम उसे पॉइजन दे करके मार दें। जिस पे गुहान उसे कहता है कि अगर हम उसे पॉइजन दे के मार डालेंगे तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी हमारे इस शिलोंग प्लेनेट के लिए, कि यहाँ के सारे वासियों के लिए हमें उस ड्रैगन को जिंदा पकड़ना होगा। आगे वो ये भी कहता है कि फिर उस इविल ड्रैगन की बॉडी के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके मीट को हम कुत्तों को खिला देंगे। जिस पे लैन उसे कहती है कि उस इविल ड्रैगन का जो मीट होगा वो काफी स्मेली होगा, इसीलिए कुत्ते भी उसे खाना पसंद नहीं करेंगे। अब अपने बारे में इस तरह की घिनौनी बातें सुन करके जेन सभी को चुप रहने को कहता है। आगे यहाँ जेन उन सभी स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश करता है कि उस इविल ड्रैगन की भी एक स्पिरिट है और किसी को इस तरह से बेइज्जत करना ठीक नहीं है। हम सभी को उस ड्रैगन को चेंज होने का एक अवसर जरूर देना चाहिए। और वैसे भी ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो जो शिनलोंग ड्रैगन था वो तो इस पूरे शिनलोंग स्टार प्लैनेट के लिए कोई कैंसर नहीं बल्कि एक हीरो के समान था। अब इतने में है वहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर लूजिन अपीयर होते हैं, जो अपने साथ अपने बेटे शान को लाए होते हैं और यहाँ वो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ करते हैं कि मेरा ये बेटा अपने ब्रॉन्ज लेवल पे है, जो कि पहले मैजिक डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करता था, लेकिन जब से इसने ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के बारे में सुना है ये यहाँ पे आने की जिद कर रहा है, ये कहते हुए कि वो उस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का लीडर बनेगा। अब ये सुनते ही जेन उसकी पोटेंशियल को स्कैन करता है और बताता है कि इसका टैलेंट काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए ये मेरी इस क्लास का लीडर नहीं बन सकता। अब ये सुनते ही शान यहाँ पे जेन को ही चैलेंज कर लेता है कि ये इन सारे स्टूडेंट से बेहतर है, क्योंकि यहाँ मौजूद अभी इन सारे स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रेंथ उसके पास है। जिस पे जेन उसे बताता है कि यहाँ पे हो सकता है कि तुम इन सारे स्टूडेंट से स्ट्रांग हो गई, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स तुमसे कई ज्यादा गुना टैलेंटेड हैं और मेरी इस ड्रैगन स्लेइंग क्लास का स्क्वाड लीडर बनने के लिए तुम्हें मेरा अप्रूवल चाहिए होगा और तुम जैसे वीक स्टूडेंट को मैं इसका लीडर नहीं बना सकता। अब ये सुनते ही शान उन सभी स्टूडेंट्स को खुलेआम ये चैलेंज करता है कि तुम में से अगर किसी में हिम्मत है तो आके मुझसे मुकाबला करो, फिर देखते हैं कि कौन लीडर बनने के लायक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स तो उसका मुकाबला करने के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन जेन उन्हें शांत करता है और वो शान को एक चांस देता है कि तुम चाहे अपने जिस भी मेथड का इस्तेमाल करो और अगर 3 अटैक्स के दौरान तो तुमने अगर 3 मिनट के अंदर मुझे स्टेप बैक करा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का स्क्वाड लीडर चुन लूंगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो अभी के अभी इस मिस्टर लूजिन के साथ यहाँ से दफा हो जाओगे। अब आगे मिस्टर लूजिन को ही इसका विटनेस बनाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर लूजिन अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें एक तगड़ा हाथ इस बंदे को मारना होगा। और अब आगे हम देखते हैं कि शान अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ जैसे ही जेन पे अटैक करने ही वाला होता है कि यहाँ हम देखते हैं कि जेन 1 सेकंड के अंदर ही उसके इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। अब यहाँ जेन उसके पंच को ऐसा मरोड़ता है कि वो शान वहाँ अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। आगे जेन उससे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा वीक है। आगे जेन अपनी पावर का यूज करके उसे ऐसा बांधता है कि वो नील डाउन पोजीशन में ही रह जाता है और फिर उससे वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हें क्लासेस में काफी ज्यादा सजा मिली है, इसलिए तुम घुटनों पे बैठने के आदी हो गए हो। लेकिन हम शान को देखते हैं कि वो कई ज्यादा गुना यहाँ कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ नील डाउन की पोजीशन से उठ नहीं पाता। आगे जेन उससे कहता है कि अपने फादर यानी मिस्टर लूजिन के बड़े ओहदे होने का फायदा यहाँ तुमसे नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी की सिफारिश से मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकता और अब भी तुम यहाँ कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर मार खाने के लिए तुम यहाँ तैयार हो जाओ।
अब आगे वो शान जेन पे अटैक करने वाला होता है कि मिस्टर लूजन यहाँ अपने बेटे को रोकते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। अब ये सुनते ही सारे स्टूडेंट अपने टीचर जेन से कहने लगते हैं कि ये जो मिस्टर लूशिन है काफी शातिर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो इनसे पंगा लेना आपको खतरा पड़ सकता है, क्योंकि ये अपना बदला लेने के लिए कोई न कोई तिगड़म जरूर अपनाएंगे। जिस पे जेन वहाँ उन्हें बहुत ही अच्छी बात कहते हुए क्लास को खत्म करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का भी यही रूल है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही इन कॉन्स्पिरेसीज को इग्नोर कर सकता है। अब क्लास वहाँ पे ओवर होती है और जैसे ही जेन बाहर निकलता है, यहाँ पे एक सेक्रेटरी उसे आके बताती है ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट बना है जिसकी अभी भी रिनोवेशन चल ही रही है। उसके ऑफिस को रिनोवेट होना अभी भी बाकी है, इसीलिए टेम्परेरी आपके ऑफिस को मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में अरेंज किया गया है। अब आगे जेन अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक भीड़ नजर आती है, जहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा होता है जिसे घेरे हुए कई सारे स्टूडेंट होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने अपना डिपार्टमेंट चूज कर लिया है। वहाँ पे स्टूडेंट के साथ कई सारे डिपार्टमेंट के एल्डर्स भी आए थे, जो उस स्टूडेंट को ये मना रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहिए। जेन उस भीड़ को देख करके वहाँ पे जाता है, जहाँ उसे पूरी बात पता चलती है। अब आगे हम उस पूरे माजरे को देखते हैं कि उस लड़के का नाम जियान फेंग होता है, जिसके सामने एक इंस्ट्रक्टर आता है और यहाँ वो इंस्ट्रक्टर अपना परिचय देते हैं कि वो 4th मार्शल एकेडमी के हेड इंस्ट्रक्टर हैं। तुमने मेरे डिपार्टमेंट का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 4 मार्शल आर्ट्स में सबसे मेजर क्लास होती है। जिसपे वहीं मौजूद एक दूसरा इंस्ट्रक्टर इसकी बात को काटते हुए कहता है कि उन 4 मार्शल डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मेरी क्लास है, और मेरी ही क्लास में इस पूरी एकेडमी के सबसे टॉप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनका रैंक इस ध्यान लिस्ट में टॉप 3rd लेवल पे आया है। और अपने रैंक लाए हुए स्टूडेंट का वो नाम बताता है और ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी मार्शल क्लास को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा नाम भी उन्हीं की तरह टॉप रैंक लिस्ट में आएगा। अब यहाँ पे हम जियांग फेंग को देखते हैं कि उन टॉप स्टूडेंट्स के नाम सुन करके वो सोचने लगता है कि अगर मैं मार्शल क्लास 1 में एडमिशन लेता हूँ तो आप मुझे क्या क्या सिखा सकते हैं। जिस पे इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें गोल्ड लेवल का मार्शल आर्ट स्किल सिखा सकता हूँ, जो तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी मदद करेगा और फिर तुम एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर बन जाओगे। जिस पे जियांग फेंग उनसे पूछने लगता है क्या तुम मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हो, और अगर तुम सिखा सकते हो तो कितने लेवल के शॉर्ट एनर्जी को आपने अब तक प्रैक्टिस की है। जिस पे इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि उसकी तलवारबाजी कमाल की है, साथ ही वो उसे नाइफ स्किल के साथ साथ स्पेयर स्किल भी सिखा सकता है, और उसने अब तक अपने ट्रिपल शॉर्ट एनर्जी को कल्टीवेट किया है और टॉप गोल्ड लेवल के तलवारबाजी में उसने मास्टरिंग हासिल की है। आगे वो उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो तो मैं ये सारे स्किल्स तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब ये सुनते ही जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ खुसुर फुसुर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए तो सिर्फ मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में जाना ही इतना ज्यादा हार्ड होता है, और उसमें इंटर होने के लिए हमें कई ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और इस बंदे को देखो, इसके सामने सारे मेजर क्लास के इंस्ट्रक्टर्स खड़े हैं, जो खुद इसे अपने अपने क्लास में ज्वाइन करने के लिए इसे मना रहे हैं। कि इसी दौरान जो जियांग फेंग होता है वो इंस्ट्रक्टर को ये जवाब देता है कि आपने अपने सिर्फ 3 लेवल के ही शॉर्ट एनर्जी को कल्टीवेट किया है, इसीलिए आप मुझे नहीं सिखा सकते, और यही कारण है कि मैं आपके मार्शल क्लास को भी ज्वाइन नहीं करूंगा। अब उसके ये कहते ही बाकी के स्टूडेंट यहाँ शॉक रह जाते हैं, और जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं उन्हें बहुत बड़ा वाला शॉक लगता है। और इसी शॉक के साथ ये एपिसोड को यहीं खत्म किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक लंबी वीडियो में, जिसमें आपको पूरी सीरीज की कहानी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, जिसकी प्रिपरेशन जारी है और कुछ ही दिनों में ये आपके सामने होगी, जिसे आप लोगों ने जरूर देखना है। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस का एंटरटेनमेंट लेने की।